नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता हेमराज जी। हेमराज जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। आज एक जजमेंट आया है और उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और शहीद राबड़ी यादव को कथित तौर पर कहा गया है कि ये इनका आरोप तय किया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये न्यायालय की प्रक्रिया है और ये बात तो साफ हो चुकी है, ये सर्वविदित है और न्यायालय के भी संज्ञान में है कि पावर में रहते हुए अपने पावर का दुरुपयोग किया गया और अपने परिवार के लोगों को बड़े पैमाने पर इसका लाभ दिलाया गया। तो ये बातें तो सामने आ गई है। अब 420 आईपीसी और 120 बी आईपीसी के धाराओं के तहत उन पर मुकदमा कायम हुआ और आज न्यायालय का जो कार्रवाई का जो सूचना मिली कि उस पर जो है चार्ज हो गया है केस। तो चार्ज फ्रेम हो गया है, मतलब कि अब वो एक्टिव हो गया है, सुनवाई अब तेजी से चल रहा है और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि न्यायालय के कार्रवाई पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए और न्यायालय की कार्रवाई से राजनीति से कोई तालमेल नहीं है। और हमारी सरकार में कभी भी किसी भी कानूनी कार्रवाई में कोई दबाव नहीं दिया गया, प्रेशर नहीं दिया गया और न्यायालय तो बिल्कुल अलग है कार्यपालिका से, विधायिका से। ये आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 का जो ये यूपीए की सरकार थी उसमें लालू यादव रेल मंत्री थे और इसे पुरी और रांची में कोई होटल के तहत देने के आईआरसीटीसी का उसमें कुछ मतलब कि है ऐसा कि पैसा का हेरफेर है या फिर कुछ है। तो ये लैंड फॉर जॉब मामले से अचानक से इस पे पलटी मार देना, तो ये बोलते हैं राजद प्रवक्ता का आरोप है कि ये राजनीति दृष्टिकोण से चुनाव से 1 महीने पहले ये आरोप लगना और इस पे जजमेंट आना, ये तो प्रेरित है राजनीति से। देखिए, तो लगातार कई मुकदमे उन लोगों के ऊपर चल रहे हैं। आईआरसीटीसी वाला घोटाला जो है ये कोई नया बात है? ये तो केस बंद हो गया था। केस बंद नहीं हो गया था, केस की प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के अधीन ही अब केस चार्ज हुआ है। केस चार्ज हुआ है, अभी और प्रक्रिया इसमें बाकी है और हमें लगता है कि इन लोगों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई कोई लोग लूट कर अपना तिजोरी भरते नहीं है और अपने पद पर बने रहकर भी अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का इन लोगों ने काम किया है। ये भी तो आरोप है इनके ऊपर। तो निश्चित रूप से कानून अपना काम अपने तरीकों से कर रहा है, न्यायालय अपना काम अपने तरीकों से कर रहा है और ये प्रक्रिया दिन जो है, जो भी न्यायालय की जो प्रक्रिया है, जो काम है वो हो रहा है, अपने तरीकों से हो रहा है। और राजनीति में उन कार्यवाही को सामने लाना और कहना कि ये राजनीतिक मंशा से इस तरह से उनके ऊपर जो है कराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल उन लोगों को 25 के हार का पहले से ही शंका हो गया है, उन लोग अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने भी अपना रुझान उन्हें बता चुका है, उन्हें आभास हो चुका है और इसी छटपटाहट में लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि बहाना पहले से बना रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, नहीं तो हम ये कर बैठे। आरजेडी के लोगों का, नेताओं का कहना है कि ऐसे लोगों का और सेंटिमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, इससे महागठबंधन को कोई हानि नहीं होने जा रहा है। देखिए, ये लोग बेशर्म लोग हैं, दरअसल चोरी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। मान लीजिए न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है जी, तो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है तो न्यायालय के प्रक्रिया पर कौन उंगली उठाएगा? न्यायालय के कार्रवाई पर कौन उंगली उठाएगा? वही उठाएगा जिसको कानून पर भरोसा नहीं, जिसको कानून पर विश्वास नहीं। तो ये लोग तो वही लोग हैं जो संविधान पर विश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं,
संविधान के तहत जो नियम कानून है उस पर भरोसा नहीं है, उसका उल्लंघन करते हैं। और अब न्यायालय पर जब इनको भरोसा नहीं है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि न्यायालय पर भी ये भरोसा नहीं करते हैं, मतलब भारत के संविधान को नहीं मानते। कल एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया, जेडीयू और बीजेपी समान सीटों पर लड़ रही है, तो ये क्या ऐसा माना जाए कि जेडीयू का अब बिहार में कद घट गया है? हमारे लिए तो 243 सीटें मायने रखता है। हमारे घटक दल के जितने भी उम्मीदवार होंगे सभी हमारे लिए मायने रखता है, सबकी जीत हमारे लिए मायने रखता है। और 243 सीटों पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे मिलके। अभी तक आप लोग का प्रत्याशी को एक भी लिस्ट नहीं आया है अभी सामने, और यहाँ पे नॉमिनेशन का डेट आ गया है। जनसुराज आज फिर 65 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया, इसमें जेडीयू बहुत दूर है, क्यों? ससमय सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी, उनको सिंबल भी मिल जाएगा, वो अपना नामांकन भी करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। पप्पू यादव का आज एक ट्वीट किए हैं। ट्वीट में ये कहा गया है कि कल ही रात में ये कहा गया है कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश है, नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश है। एनडीए में बीजेपी मतलब 142 सीटों पर लड़ रही है और 101 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे बोले कि 29 सीट पे तो हनुमाने जी हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको 14 नवंबर तक इंतजार करना चाहिए, और 14 नवंबर को लोग देखेंगे फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चलिए, तो अभी आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी को। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।